कैसे बचेंगे श्री कृष्ण इस भयंकर विष हलाहल से। महाराज कंस जब श्री कृष्ण को मारने के लिए हलाहल विष का प्रयोग करते हैं तब वो पहले वृंदावन के लोगों पर, वहाँ की पशु पक्षी और वहाँ की सभी गायों पर पहले हलाहल विष के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आने की वजह से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हैं, क्योंकि इस विष के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हलाहल विष इतना खतरनाक है कि अगर एक बार कोई इसके प्रभाव में आए तो फिर उसका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वृंदावन की ये दशा देखकर जब वहाँ का दूत बरसाना में आता है और वहाँ के मुखिया बृजबान जी को कहता है कि वृंदावन के लोगों की बहुत ही दशा बेकार हो गई है, तो हमें उनको देखने जाना पड़ेगा। उसके बाद बृजबान जी, सभी गाँव वाले और वहाँ के सभी वैद्य मिलकर सभी एक साथ वृंदावन में आते हैं और सभी लोगों को देखते हैं। श्री कृष्ण को पता था कि ये सभी चाल महाराज कंस ने ही चली है। महाराज आनंदी होकर बैठे होते हैं। उनको लगता है कि अभी श्री कृष्ण की मौत होगी और अभी मेरी जीत होगी। गाँव वालों की ऐसी दशा श्री कृष्ण से देखी नहीं जा रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण एक पहाड़ पे आते हैं और सभी विष अपने आप में समाने की वो एक निर्णय बना लेते हैं। उसके बाद दाऊ कहते हैं कि इस जन्म में मैं आपका बड़ा भाई हूँ, तो मुझे ये कृपया करने दीजिए, आप मत कीजिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, इस जन्म में भले ही आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है और यही मेरी नीति है। इसके बाद श्री कृष्ण सभी पशु पक्षी गाय और वहाँ के सभी लोगों का विष अपने अंदर समाने की पूरी प्रक्रिया करते हैं। लेकिन वहाँ पर अचानक महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और महादेव श्री कृष्ण को रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे इसका अभ्यास है श्री कृष्ण, मैंने इसके पहले भी एक बार विष का पान किया है, आप ऐसा मत कीजिए। तो श्री कृष्ण उसके बाद कहते हैं, नहीं, मैं नहीं महादेव, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस जन्म में भले ही मैंने एक बार भी ऐसा ना किया हो, लेकिन यही मेरी नीति है और यही प्रकृति की भी इच्छा है। उसके बाद श्री कृष्ण पूरा विष अपने अंदर पूर्ण समा लेते हैं। श्री कृष्ण के मना करने पर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और श्री कृष्ण अपनी पूर्ण प्रक्रिया वापस चालू करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण पूरा विष अपने अंदर समा लेते हैं, लेकिन ये विष इतना खतरनाक है कि पूरे श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर एक ऐसे छिटे छिटे पड़े हुए हैं। वहाँ के सभी गाँव वाले तो अच्छे से स्वस्थ हो गए, लेकिन अभी पूरा विष श्री कृष्ण के अंदर होने की वजह से श्री कृष्ण की पूरी हालत खराब हो गई है। पूरा विष अपने अंदर समा लेने की वजह से श्री कृष्ण बेहोश हो जाते हैं और दाऊ कहते हैं कि अभी मुझे कैसे भी करके श्री कृष्ण को राधा तक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि राधा ही है जो अभी श्री कृष्ण को बचा सकती है। राधा जब श्री कृष्ण को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उनकी तरफ भागने लगती है। लेकिन जब वो श्री कृष्ण की ऐसी हालत देखती है तो उसे कैसे राधा श्री कृष्ण को बचाएगी, देखिए अगले पार्ट में।